हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि अभी आपको पता है कि हम आपको बता रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण 10th क्लास मैथ्स में, जिसमें हम आपको बता रहे थे 4.2 जो आप लोग का एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन हम बता रहे थे, जिसमें हम आपको 1 नंबर से लेके 2 नंबर तक प्रश्न बता दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 3 से लेके आगे। कंप्लीट आज आपका 4.2 कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, आप अपने बुक से एक बार प्रश्न जरूर देख लीजिएगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और एवं गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो ये आपका सेट समीकरण के रूप में आएगा। तो सबसे पहले हम मान लेंगे दो संख्या। माना कि दो संख्या में पहली संख्या मान सकते हैं। माना कि पहली संख्या x मानिएगा, तो दूसरा जो संख्या हो जाएगा, इसीलिए दूसरी संख्या y न मान के आप 27 माइनस एक्स मानिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोचिए, अगर ये मतलब टोटल जोड़ जाड़ के कितना है, 27 है। हम थोड़ा पिछले वाला वीडियो में भी बताया था कि 27 रुपया दो दोस्त के पास है मिला जुला के। ठीक है, अगर हम मान लीजिए एक दोस्त को 10 रुपया दे देते हैं, तो दूसरा को कितना देना होगा? 17 मत बोलिएगा, इसको बोलना है 27 माइनस 10। पहला को अगर हम x रुपया देते हैं तो दूसरा को 27 माइनस एक्स देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जोड़ कर उसका 27 का आ रहा था, इसलिए पहला को अगर x दिए तो दूसरा को देना होगा 27 माइनस एक्स। अब ये था आपका जानकारी। अब इसमें हम प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से क्या कर रहा है, गुणनफल उसका कितना है, तो लिखेंगे गुणनफल आपका दिया गया था 182। गुणनफल मतलब इन दोनों को गुना कर देना, यानी x गुने 27 माइनस एक्स और बराबर के बाद आपको लिखना है 182। अब इसको सोल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो 27x, इस तरह से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर के बाद 182। ठीक है, अब इसको एक साइड लाइए, चाहे इसको हम उधर ही ले चलते हैं, तो इधर कुछ ना था 0 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 27 हो जाएगा। अब माइनस में नहीं, एक प्लस में 182 तो इधर ही है, इसीलिए ऐसा रह गया। अब इसीलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182 बराबर 0। अब थोड़ा सा इसको फैक्टर करने का प्रयास करिए। 182 लाने के लिए आप क्या करेंगे, देखते हैं। 14 13 में गुना करिए, 14 42, हासिल 4, 14 4 18, 182 आ जाएगा 14 13 के हिसाब से। या इसको खंडित करके भी आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे दिमाग लगाइए तो लग सकता है। 2 से गुना करेंगे, 2 से खंडित करेंगे इसको 91, 3 से लगेगा, 3 से तो लगेगा नहीं, तो ये आपका 63 91 होता है 13। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, इसी 2 7 और 13 को ही खंडित करके आया है। इसका मतलब इसी से आपको जोड़ जाड़ करना था। जैसे मान लीजिए 7 2 14, 14 में 13 से देख लीजिए, 14 13 आपका दोनों माइनस में लेंगे तो 27 हो जाएगा, गुना तो करेंगे तो 182 आ ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में इसको हम लिख सकते हैं 14x माइनस में 13x, क्योंकि आ जाएगा माइनस 27, और गुना करेंगे तो 182 प्लस में 182 बराबर के बाद 0। अब इसको कॉमन ले लीजिए, तो आपका कॉमन x लेंगे तो x माइनस 14, और इसमें जब कॉमन माइनस 13 लीजिएगा तो x माइनस 14 और बराबर के बाद 0। अब इसको जब करिए, उससे पहले एक लाइन कॉमन और ले लीजिए, x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। वही जब लिखेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 14 बराबर 0, तो इससे मिलेगा x के मान 14। फिर जब दूसरा बॉक्स को लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो इससे हमें x का मान 13 मिलेगा। अब सोचिए कि किसके पास दो संख्या था, तो अगर x का मान 14 रखिएगा तो दूसरा में 27 में से 14 घटाइएगा तो 13 आ जाएगा। अगर पहला को ही 13 रखिएगा तो 13 घटाइएगा 27 में से तो 14 आएगा। तो अतः इसमें पहला दूसरा कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं कहा, इसलिए हम दो संख्याएं जो है, अतः लास्ट में आप लिख दीजिएगा दो संख्याएं क्रमशः 13 एवं 14 है, 13 एवं 14 है, या कोई स्टूडेंट या ऐसे बोल सकता है 14 एवं 13 है, 14 एवं 13। ठीक है, इसलिए क्योंकि 14 जब रखेंगे यहाँ पे 27 में से घटाएंगे, देखिए यहाँ 14 जब रखेंगे 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 आएगा, और 13 अगर x का मान जब लेते हैं तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 आएगा। ठीक, तो ये दो संख्या जो है आपका कितना कितना आ गया, 14 13 या 13 14 आप बोल सकते हैं। ठीक, अब इसका चौथा नंबर सवाल पर हम आपको ले चलते हैं। चौथा सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल को थोड़ा सा एक बार पढ़िए।
अपने बुक से एक दो बार सवाल को जरूर पढ़े हुए रहिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए 4 नंबर सवाल पर है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब जो भी x का मान आएगा वो प्लस में ही लेना है, माइनस वाला को छोड़ देना है। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है 365 है। वर्गों का योग मतलब वर्ग करके तब जोड़ेंगे, दो संख्या है तो उसका मान 365 के बराबर आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक ही मान लेते हैं। तो माना कि दो धनात्मक पूर्णांक क्रमशः इसलिए लगाते हैं क्योंकि दो है, या एक सेकंड, क्रमशः x एवं x प्लस 1 है। ये दिख रहा है कि नहीं, x प्लस, हाँ दिख रहा है, x प्लस 1 है। इसलिए x प्लस 1 मानते हैं। क्यों मानते हैं ये भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए पूर्णांक का मतलब होता है लगातार कर रहा है, क्रमागत मतलब होता है लगातार। जैसे मान लीजिए 3 लिए तो 3 के जस्ट आगे कौन आएगा, 4 आएगा। चाहे 10 से लिए तो 10 के बाद जस्ट कौन आएगा, 11 आएगा, क्योंकि धनात्मक की बात किया है। अगर हम 20 लिए तो जस्ट उसके आगे कितना आएगा, 21। तो सब देखिएगा तो एक ज़्यादा है। तो पहला हम अगर x लिए हैं तो दूसरा हमें क्या लेना होगा, x प्लस 1, क्योंकि उससे एक ज़्यादा लेना होगा। ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न से आपका क्या कर रहा है, वर्गों का योग। तो आप प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से उनके जिनके वर्गों का योग, वर्गों मतलब x का वर्ग कर दीजिए और फिर किसका वर्ग करना है, x प्लस 1, क्योंकि दो जो संख्या है उस दोनों को वर्ग करना है। तो x प्लस 1 का वर्ग अब किसके बराबर आ रहा है, तो 365 के बराबर आ रहा है। ये आपका सेट हो गया। अब इसको सोल्व करना है तो, और सोल्व करके आपको फैक्टर कर देना है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें तोड़ना होगा। तो तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर बराबर के बाद 365 आपका रहेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस में ये 2 में x है तो 2x, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 365 को इधर ही ले आइए तो माइनस में 365 बराबर 0 रहेगा। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना होगा। 2x स्क्वायर प्लस में 2x, ये माइनस में आपका 364 आ जाएगा, क्योंकि एक में से 365 को घटा लिए। ठीक है। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस x, माइनस में 2 कॉमन होने के बाद ये 182 बचना चाहिए, 182। ठीक है, बराबर 0। 2 जो है 0 के बटा में चला जाएगा, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि 2 जो है कहाँ चला गया, 0 के बटा में। अब इसको थोड़ा सा फैक्टर करिए। तो अभी हम जस्ट 182 को फैक्टर किए थे तो 13 और 14 आया था, माइनस में लाना है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14 गो एक्स में से अगर हम 13 गो एक्स घटा लें तो प्लस एक्स आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 182 भी आ जाएगा। एक बार गुना करके चेक कर लीजिए 14 13 में, तो 14 42 हासिल 4, 14 और 4 18 आ जाएगा। अभी दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 बचेगा। इस दोनों में से आप माइनस 13 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 14 बराबर 0। अब इससे आपका आ जाएगा x प्लस 14 और एक आ जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। जब करिएगा, इधर ही हम लिख देते हैं, जब x प्लस 14 0 के बराबर, तो डैट इम्प्लाइज x बराबर माइनस 14 आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्यों नहीं है भाई, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि हमें ऋणात्मक की बात नहीं किया, हमें धनात्मक की बात किया, तो इसलिए माइनस 14 तो हम ले नहीं सकते हैं। तो पहला तो ऐसे ही हट गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा में आता है x माइनस 13 बराबर 0। तो कहेंगे x का मान कितना, हाँ 13 तो संभव है, तो x का मान आपका 13 आया। लेकिन आपसे वो पूछ क्या रहा है उस प्रश्न को भी देखेंगे, क्योंकि आपसे पूछ रहा था दो धनात्मक पूर्णांक, यानी कि एगो तो हम x माने थे और दूसरा कितना था, x प्लस 1। तो लास्ट में आपको लिखना होगा, अतः दो धनात्मक पूर्णांक में हम क्या माने थे, एगो x माने थे और एगो x प्लस 1 माने थे ना। तो x का मान 13 रखेंगे तो यहाँ पर 13 अब प्लस 1 हो जाएगा, तो एक 13 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। ये आपका सवाल नंबर 5 है। ठीक है, आप अपने बुक से एक बार सवाल नंबर 5 देख लेंगे जरूर। सवाल नंबर 5 कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज इधर बना लेते हैं ताकि आपको इस बात से समझ में आ जाए। एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप जानते हैं कि इसमें कर्ण कौन सा है। तो कर्ण जो होता है 90 के सामने, जैसे ये 90 अगर यहाँ पे है तो ये हमारा कर्ण बन गया, ठीक। और ये आपका आधार कह सकते हैं इसको, और ये आपका लंब हो गया, ठीक है। लंब या ऊंचाई जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया ऊंचाई। तो अब आप बताइए कि इसमें क्या क्या दिया गया था। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, मतलब ये जो ऊंचाई आपको दिख रहा है ये खारा, ये ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब आधार को अगर हम x मान लेते हैं, आधार को कितना मानते हैं x, तो ऊंचाई आधार से कम है, मतलब ये आधार से कम है, मतलब ऊंचाई x माइनस 7 मीटर हो जाए, 7 सेंटीमीटर हो जाए। और कर्ण जो है आपका कितना दे लेता, 13 सेंटीमीटर। ये पिक्चर से हम बता दिया। अब इसको थोड़ा सा मान के बताते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार, चाहे का आधार बराबर मान लेते हैं x सेंटीमीटर, क्योंकि आधार से कम है। तो आधार पहले हम x मान लिए हैं, तो इसीलिए हमारा ऊंचाई जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ऊंचाई जो है इसके आधार से कम है। तो पहले हम आधार को अगर x माने हैं तो ऊंचाई हमारा x माइनस 7 हो जाएगा। एवं कर्ण जो है इसका दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर दिया गया। अब आप इस समकोण त्रिभुज ABC में आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है ना। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार। तो कर्ण आप देख सकते हैं 13 का स्क्वायर, लंब यानी ऊंचाई आपका x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार आपका कितना है x है, तो यानी x का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए तो 13 के स्क्वायर 169। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, x के जगह देख सकते हैं a की जगह x है, b की जगह 7 है, प्लस में b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, प्लस में आपका x स्क्वायर रहेगा ही, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये 169 बेचारा 10 के 10, उधर देख लीजिए x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 14x, 7 दूना 14 और 7 के स्क्वायर होता है 49। सबको उधर ही ले चलिए, तो इधर कुछ ना था 0, तो उधर है 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49, और ये जो 169 इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में 169 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 14x, इसको घटा लीजिए तो माइनस में आपका आ जाएगा 0 2 120 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 169 में से 49 घटा लेंगे तो माइनस में 120 आएगा। इसमें से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। चाहे इसको एक लाइन उलट के हम ऐसे सीधा करके लिख लेते हैं ताकि अच्छा लगे। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस 120 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें से हमें 2 नज़र आ रहा था, 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन जब लेंगे तो माइनस में ये 7 हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा आपका 7 दूना 120 माइनस में 60 बराबर 0। 2 को हम कहाँ भेज देंगे, तो 0 के बट्टा में तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब फैक्टर करना पड़ेगा। तो सोचिए 60 लाना है, तो ये 60 किस में 12 25 60 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7 है इसलिए 5 गो x में से अगर हम 12x घटा ले तो सोचिए 5 में से 12 तो माइनस से 7 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस 60 भी आ जाएगा, माइनस 60 बराबर 0। ये दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए x, तो x प्लस 5, और माइनस में 12 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस में 5 बराबर 0, ठीक है। तो इससे हमें मिलेगा x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर 0। जब करेंगे तो 2 मान आएगा, x माइनस 5 आ जाएगा और एक 12 आएगा। तो आप जानते हैं कि x के बराबर माइनस 5 जो है वह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि माइनस में कभी
लंबाई हो नहीं सकता है, आधार की लंबाई माइनस में हो नहीं सकता है, ना ही ऊंचाई माइनस में हो सकता है, तो इसलिए x के मान -5 जो है वो संभव नहीं है। ठीक ना। तो क्या संभव है भाई, तो x के मान 12 आप कहेंगे, तो x के मान 12 यानी कि आप देख सकते हैं x किसको माने थे, आधार को माने थे, तो आधार आपका 12 है। तो गौर से देख लीजिए, यहाँ पर जब 12 रखेंगे x के मान 12, तो 12 में से जब 7 घटाइएगा तो 5। पूछ क्या रहा है, तो अन्य दो भुजाएं, तो दो भुजा में कौन कौन था, एक कर्ण तो हमें पता ही था 13, तो दूसरा दूगो पूछ रहा था, एगो आधार पूछ रहा था और ऊंचाई पूछ रहा था। ठीक है, तो लास्ट में हम लिखेंगे x का मान जब निकल जाए तो लास्ट में लिखिएगा अतः दो भुजाएं कौन कौन था, भुजाएं में आप लिखेंगे एगो x था और एगो कितना था, एगो x माइनस 12, x माइनस 7 था। ठीक है, तो एगो x का मान अगर 12 आया तो x 12 में से 7 यानी कि एक 12 और एक कितना आएगा 5, और ये आपका आंसर है। और हाँ, सेंटीमीटर में लगा दीजिए क्योंकि भुजाएं सेंटीमीटर में था इसीलिए सेंटीमीटर। अतः दोनों भुजाएं कितना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आधार बराबर x, तो यानी x 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर x माइनस 7, तो x के मान 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न था, प्रश्न संख्या 5। लास्ट प्रश्न को भी हम देख लेते हैं जिससे कि आपका एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाए। देखिए लास्ट नंबर आप लोगों का इस एक्सरसाइज का सवाल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप चिंता ना करेंगे, बस इसको पढ़िएगा तो बड़ी आसान लगेगा। एक कुटीर उद्योग, मतलब कोई कंपनी में आपका एक बर्तन तैयार होता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये तो कंप्लीट है कि कुछ बर्तन, मतलब मान लीजिए 10 गो 20 गो 50 गो ऐसे बनाता है, ये पूछ है। एक विशेष दिन, मतलब कुछ खास दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब कि प्रत्येक, मतलब कोई एक वस्तु बनाने में हमें निर्माण लागत, मतलब कितना खर्चा लगता है, निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यही मेन आपका सेट समीकरण, इसी को समझाना है आपको कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया, मतलब कि एक दिन जो खर्चा हुआ टोटल रुपया कितना लागत हुआ 90 रुपया, लेकिन एक वस्तु का नहीं है 90, टोटल का ये 90 है। तो पूछ रहा निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग, यहाँ पर कितना है, प्रत्येक नग की लागत आपको ज्ञात करना है। क्या लिख दिया गया, ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम दो चीज़ हमसे पूछा गया है कि निर्मित बर्तनों की संख्या, तो पहले मानेंगे कि निर्मित उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक नग की लागत कितना होगा, ये चीज़ लिखना है। ठीक ना, तो पहले हम मान लेते हैं माना कि उस दिन, मतलब किसी खास दिन की बात कर रहा है, माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं कि उस दिन कितना बर्तन निर्माण किया गया है, x बर्तन निर्माण किया गया है। अब अगर x बर्तन निर्माण किया गया है तो अब खर्चा भी इसका लगेगा, तो इसीलिए प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की नग मतलब कोई वस्तु है जो बनाना है, की लागत मतलब इसका खर्चा, एक वस्तु की, प्रत्येक मतलब एक वस्तु की खर्चा की बात किया। तो खर्चा कैसे बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहा कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में है, उस दिन के निर्माण किए गए। तो निर्माण हम कितना किए थे, x पूरा बर्तन कितना बनाए थे, x बर्तन। ठीक है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने मतलब हम पहले निर्माण x किए थे तो हम x में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो गया, से कितना है, दुगुने से कितना ज़्यादा है, 3 अधिक है, मतलब कि 3 बढ़ा देंगे तो ये आपका रुपया में आंसर आएगा। मतलब कि जितना वस्तु निर्माण किए, मान लीजिए 10 गो वस्तु हम निर्माण किए तो हमें खर्चा कितना पड़ेगा, 10 का दुगुना उसमें 3 जोड़ेंगे, यानी 10 दूना 20 और 3 23 रुपया। अगर हम 20 गो वस्तु निर्माण किए होते तो इसका दुगुना यानी 20 गुने 2 और प्लस में 3 यानी कि 20 दूनी 40 और 3 43, ऐसे खर्चा आपको निकलेगा। ठीक है, तो जितना बर्तन आप निर्माण करिएगा उसके दुगुना से 3 ज़्यादा उसका आपका एक का खर्चा आएगा, ऐसे कर। अब उसके बाद कुल लागत आप लिख दीजिएगा प्रश्न से, कुल
कुल आपका कुल मतलब जितना आप नग बनाए सब का खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो x को आप नग बनाए हैं और आपको एक नग बनाने में आपको 2x प्लस 3 रुपया लगा है, तो कुल नग ऐसे दिए हुए था 90 रुपया, ठीक है। प्रश्न से ये कुल लागत जो है 90 रुपया दिया हुआ है, तो इसीलिए हम कुल लागत ऐसे दोनों को गुना कर देंगे, x गुने 2x प्लस 3 बराबर के बाद 90। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम आपको थोड़ा देर पहले भी बताए थे वीडियो में, तो बोले थे कि एक वस्तु का मान लीजिए 5 रुपया कीमत है, एक वस्तु में 5 रुपया कीमत है, हम 20 वस्तु कीनते हैं, ठीक। तो इसका कुल कीमत कितना हो जाता है, दोनों को गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही सोचिए कि x को वस्तु को बनाता है टोटल, लेकिन एक वस्तु बनाने में उसको 2x प्लस 3 रुपया लगता है, तो टोटल रुपया कितना आएगा, ये तो दोनों को गुना कर देते हैं, इसलिए दोनों को हम गुना करके टोटल रुपया भी दिए हुए था 90। अब इसको सोल्व करिएगा तो आपका x का मान आ जाएगा। गुना करते हैं, देखिए, तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x और ये माइनस में इधर 90 आ जाएगा बराबर के बाद 0। अब इसको थोड़ा सा फैक्टर करना होगा क्योंकि कॉमन तो होगा नहीं, 9 दूना 18 यानी 180 आपको लाना है, 180 एक्स स्क्वायर वो भी माइनस में, ठीक है। तो एक प्लस में और एक माइनस में लिखना होगा, तो 180 15 12 सोचिए, 15 दूना 30 और 15 और 3 18, हाँ आ जाएगा, ये आपका फैक्टर संभव है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस में माइनस में, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस में 15x में से अगर हम 12 गो x घटा ले, 15 गो x में से 12 गो घटा ले तो 3 गो x आ जाएगा, गुना करेंगे तो 180 भी आ जाएगा, माइनस 90 बराबर 0। अभी दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो दोनों में से आपको x ही दिखेगा सिर्फ, क्योंकि 2 और 15 में तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर आपका 2x बच जाएगा और प्लस में यहाँ पे 15 बच जाएगा। ये दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 6 तो आप माइनस में 6 ले सकते हैं, तो 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90, यानी प्लस 15 लिखेगा इसलिए क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लिए हैं। तो आपके पास ये आएगा 2x प्लस 15 और एक आएगा x माइनस 6 बराबर 0। जब करिएगा तो लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, तो इससे हमारा आएगा 2x बराबर माइनस में 15 और इससे हमें मिल जाएगा x के मान माइनस में 15/2। ये संभव तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस में रुपया हो नहीं सकता है, ठीक है। माइनस में कहने का मतलब माइनस में बर्तन आप बना नहीं सकते हैं, ठीक। बर्तन बनेगा तो 2 गो 4 गो 5 गो 20 गो ऐसे बनेगा, माइनस में तो बनेगा नहीं। फिर जब आप लिखेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो आप कहेंगे x के मान कितना होगा 6, तो ये तो संभव है, x के मान आप 6 कहेंगे, यानी 6 बर्तन ये बनाया। तो देख लीजिए x के मान 6, x किसको माने थे, बर्तनों की संख्या। तो आपसे 2 चीज़ पूछ रहा था, निर्मित बर्तनों की संख्या और उस प्रत्येक नग की लागत भी निकालना है। तो अतः लास्ट में लिखेंगे प्रत्येक नग या निर्मित बर्तनों की संख्या, एक सेकेंड, निर्मित बर्तनों की, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x था, तो इसलिए x का मान तो 6 लाए हैं, तो 6 गो ये बर्तन हो गया, एवं प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत जो है कितना माने थे, 2x प्लस में 3 रुपया था, 2x प्लस 3 रुपया, ऊपर में देख लीजिए एक बार, 2x प्लस 3 रुपया था। अब इसमें आपको मान रख देना है, यानी 2 गुने 6 प्लस में 3, तो 6 दूनी 12 3 15, यानी कि 15 रुपया। ये मतलब ऐसे समझिए कि टोटल बर्तन वो बनाया 6 गो, एक बर्तन बनाने में उसको क्या रुपया लगा, 15 रुपया। अब आप गुना कर लीजिए, 6 में अगर 15 से गुना करिएगा, 15 छक्का 90, अब सोचिए 90 रुपया, वो बता ही रहा था कि 90 रुपया टोटल खर्चा, यानी कि आपका बनाया हुआ 100% सही है। तो ये रहा आप लोगों का एक्सरसाइज, आपका फिनिश हो गया है। उम्मीद है आपको 4.2 जो है पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 4.3 से रिलेटेड, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं, द्विघाती सूत्र फिर बताएंगे और सारे फॉर्मूला को प्रूव करके बताएंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।